आज हम आपको जानवरों की भक्ति से प्रेरित कुछ कहानी सुनाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जानवरों की भक्ति भी इंसानों से बढ़कर होती है। एक घने जंगल में एक नन्हा बंदर रहता था। नाम था बजरंग। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले एक पुराने पेड़ के नीचे बनी हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति के सामने फूल चढ़ाता और जय श्री राम का जाप करता। ये तो हनुमान जी का भक्त है। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। सभी जानवर भागने लगे, लेकिन बजरंग अपनी पूजा छोड़कर नहीं भागा। उसने मूर्ति को कपड़े में लपेटा, अपनी पीठ पर बांधा और आग से लड़ता हुआ सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। जब आग बुझी, सभी ने देखा वो मूर्ति अब चमक रही थी और बजरंग के माथे पर हनुमान जी का सिंदूर उभर आया। लोग कहते हैं अब हर मंगलवार को उस पेड़ के नीचे हनुमान जी खुद दर्शन देते हैं अपने उस नन्हे भक्त के कारण। बजरंग अब सिर्फ बंदर नहीं रहा, वह हनुमान जी का एक जीवित प्रतीक बन गया है। प्यास से तड़पता बंदर रेत में गिर पड़ा। सांसें टूट रही थीं, पर उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद थी। तभी उसे दिखा, रेत के नीचे कुछ काला चमक रहा था। एक शिवलिंग। वो घिसटता हुआ उसके पास गया। आसपास कुछ नहीं था, बस एक पेड़ का पत्ता और उसमें जमा एक बूंद पानी। बंदर ने कांपते हाथों से वो जल उठाया और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। सुबह हुई। शिवलिंग के पास अब बंदर नहीं था, लेकिन वहां एक मूर्ति थी, उसी मुद्रा में जिसने आखिरी सांस तक भक्ति की। वो आज भी पूजित है। इस बंदर के लिए एक लाइक तो बनता है। इस चूहे की भक्ति देखकर आप रो उठोगे। हर दिन वो आता था, ना शोर करता था, ना मांगता था कुछ, बस एक चावल का दाना लाता था और शिवलिंग के पास रख देता था। लोग हंसते थे, ये भी कोई भक्ति है। एक दिन आंधी आई, मंदिर टूटा। सुबह देखा गया, सब राख था, पर शिवलिंग पर वो चावल का दाना अभी भी रखा था और पास ही वो चूहा जिंदा था। आज उसी मंदिर के बाहर उसकी मूर्ति है। नीचे लिखा है, जिसकी भक्ति को सबने छोटा समझा, उसी ने शिव को सबसे बड़ा सुख दिया। तो सोचिए, आपकी भक्ति कैसी है? इस चूहे के लिए एक लाइक तो बनता है। जब सबने उसका मजाक उड़ाया, तब श्री राम ने उसे बचाया। एक छोटी सी गिलहरी समुंदर में पुल बनाने में जुटी थी। वानरों ने हंसकर कहा, इससे क्या होगा? लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा, भक्ति बड़ी होती है, काम नहीं। उन्होंने गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा और बना दी 3 दिव्य रेखाएं। आज भी हर गिलहरी पर वही रेखाएं हैं, राम की भक्ति की पहचान। लाइक करो तो अगर तुम में भी है वो सच्ची श्रद्धा। एक बड़े जंगल में एक शेरनी रहती थी, बहुत तेज लेकिन अकेली। जंगल के एक कोने में एक मोर रहता था, शांत भक्त, हर सुबह माँ दुर्गा की आरती गाता था। एक दिन शेरनी ने मोर को देखा और हंस के बोली, एक छोटा सा पक्षी किस काम की भक्ति करता है? मोर बोला, माँ दुर्गा सब पर दया करती हैं, छोटे पर भी, बड़े पर भी। शेरनी हंसी और चली गई। फिर एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने शेरनी के बछौन को पकड़ लिया। शेरनी गुस्से से दहाड़ी, पर कुछ कर ना सकी। तब मोर ने माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर तांडव नृत्य किया और माँ से प्रार्थना की, हे माँ, इस माँ से उसके बच्चे मत छीनो। अचानक तीखी आंधी चली। शिकारी का जीप उलटे गया, बच्चे बच गए। शेरनी ने मोर के सामने सिर झुका दिया। तू छोटा हो सकता है, पर तेरा विश्वास सबसे बड़ा है। तब से हर सुबह शेरनी और मोर एक साथ माँ दुर्गा की आरती करते हैं। माँ के लिए भक्ति का साइजे नहीं, सच्चाई मायने रखती है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक गाय और उसका बछड़ा था। हर दिन वह गाय जंगल में चरने जाती थी, लेकिन जब किसान दूध निकालता, बाल्टी खाली होती। किसान को शक हुआ। एक दिन वह चुपचाप पीछे पीछे गया। जैसे ही गाय और बछड़ा जंगल में पहुंचे, वे एक पुराने शिवलिंग के पास रुके। गाय ने खुद आगे बढ़कर दूध बहाना शुरू किया और बछड़ा अपनी नन्ही सी थाली से दूध शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उस रात शिव भगवान सपने में प्रकट हुए और बोले, तेरी गाय और बछड़े की भक्ति सच्ची है, अब तेरे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले दिन से गाय ने दुगना दूध देना शुरू कर दिया। गांव वालों ने वहां एक सुंदर मंदिर बनवाया, जहां एक गाय और उसका बछड़ा रोज भगवान शिव की पूजा करते थे। एक गांव में कमली नाम की एक सुंदर सफेद गाय रहती थी। हर सुबह वो मंदिर जाकर शिवलिंग पर अपना दूध चढ़ाया करती थी। गांव के लोग उसे गौ माता कहकर पूजते थे। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूखे प्यासे हो गए।
सब बहुत परेशान थे। तब एक रात चुपचाप कमली जंगल के उस पुराने शिव मंदिर में गई, जहां अब कोई नहीं जाता था। कमली ने शिवलिंग पर अपना सारा दूध चढ़ाया और आंखों में आंसू लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे गांव को बचा लीजिए। अचानक शिवलिंग के पास तेज रोशनी फैली और वहां एक सोने का फूल खिल उठा। कमली ने वो फूल उठाया और गांव ले आई। जैसे ही वो फूल गांव में आया, अचानक काले बादल घिर आए, जोरों की बारिश हुई और खेतों में हरियाली छा गई। लोग खुशी से झूम उठे। अब हर साल गांव वाले उस जंगल वाले मंदिर में कमली की याद में एक सोने का फूल चढ़ाते हैं। अंत में मंदिर में एक छोटी सी मूर्ति बनी है, एक शिवलिंग, एक सोने का फूल और एक शांत खड़ी गाय, जो सबको याद दिलाती है कमली की भक्ति और त्याग की।